नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, बाढ़ से लोगों की जान को खतरा है। गोंडा, कनौज, मुजफ्फरनगर में बाढ़ बढ़ा और बिजनौर, गाजियाबाद, उन्नाव में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शामली समेत उत्तराखंड में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है। उफान पर नदियां हैं। लगातार बारिश की वजह से कई नदियां नाले उफान पर हैं और जिसकी वजह से जान को खतरा बना हुआ है और लगातार बारिश हो रही है, मौसम खराब है और ऐसे में यूपी समेत उत्तराखंड में लगातार बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, बाढ़ से लोगों की जान को खतरा है और ऐसे में कई जगह पर जैसे यूपी में गोंडा, कनौज, मुजफ्फरनगर में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वही बिजनौर, गाजियाबाद, उन्नाव में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। शामली समेत उत्तराखंड में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार खराब मौसम की वजह से वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार वहां पर बारिशें हो रही है, इसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहां पर काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर, गाजियाबाद में भी बाढ़ जैसी स्थिति है, तो वही शामली समेत उत्तराखंड में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये बारिश कई जगह पर आफत बनकर आई है। शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में यूपी के गोंडा, कनौज में बाढ़ आ चुके हैं। बिजनौर, गाजियाबाद, उन्नाव में भी बाढ़ आ चुके हैं और आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी लगातार मौसम खराब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ वाले क्षेत्रों में हमें लैंडस्लाइडिंग देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइडिंग की बहुत सारी खबरें सामने आ चुकी है। ऐसे में वहां के लोग भी बेहद ज्यादा परेशान हैं और ये आफत वाली बारिश से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। गोंडा, कनौज, मुजफ्फरनगर समेत यूपी के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ये लबालब पानी को पार करने को मजबूर हैं। आप देखिए कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। लगातार जल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। शामली समेत उत्तराखंड में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सड़क को पार कर रहे हैं जो लबालब पानी से भरा हुआ है और इस सड़क को पार करने को मजबूर है लोग। भारी बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लगातार वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है यूपी के कई जिलों में। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तराखंड की भी, तो वहां पर भी लगातार बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें हमारे सामने आए दिन आती रहती है और लगातार वहां पर लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि पानी बढ़ने से वहां पर स्थानीय लोग भी बेहद ज्यादा परेशान है। भारी बारिश से बढ़ा है नदियों और नालों का उफान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। और ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर नहीं है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि लगातार मौसम खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है। लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और ऐसे में वहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर शहर पानी का और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से नदियों का उफान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है।
तो वही अगर उत्तराखंड की बात करें तो मसूरी कैंपटी फॉल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो वही यूपी के गाजियाबाद उन्नाव में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ से लोगों की जीवन पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है और इस नदी को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। आपको बता दें यूपी के कई जिलों में गोंडा, गाजियाबाद समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बिजनौर में भी, उन्नाव में भी बाढ़ जैसे हालात है, तो वही शामली समेत उत्तराखंड में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से जतीन जुड़ चुके हैं। जतीन, क्या कुछ हालात है अभी वहां पर? देखिए, बारिश जब होती है तो परेशानी होती है। हालांकि सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो लोनी इलाके में है। एक इलाका तो लोनी में ऐसा है जहां पर लोगों को अपने घर तक जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा जो जल भराव है वो हो गया है। हालांकि बाकी जिले की अगर बात करें तो स्थिति पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई है और बारिश के बाद से जो हालात थोड़े बहुत खराब हुए थे कुछ पौष इलाकों में जहां पर, तो उनको ठीक कर लिया गया है, ये दावा प्रशासन का जरूर है। लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी बनी हुई है और ऐसे इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है जहां पर नालों की सफाई नहीं हो पाई थी। तो जिसमें वजीराबाद रोड जैसा भी इलाका है जहां पर आनन फानन में नालों की सफाई का कार्य शुरू किया गया और वहां से जो जल है उसकी निकासी की गई है। तो कुल मिलाकर एक बात बिल्कुल समझ आती है कि मानसून से पहले जो तैयारी होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, लेकिन अब उस जो अव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जी जतिन, बिल्कुल हर साल बारिश होती है और ऐसे में प्रशासन को पहले से ही मुस्तैद रहना चाहिए, पहले से ही पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और अभी क्या कुछ वहां पर हालात है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, बारिश अभी होगी इस बात को निश्चित है, मौसम विभाग भी कह रहा है, लेकिन क्योंकि जब बारिश होती है तो उस दौरान स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर हालातों की बात करें तो जब बारिश लगातार हो जाती है करीब 24 घंटे तक, तो फिर जल भराव की स्थिति कई इलाकों में हो जाती है, मुख्य सड़कों पर हो जाती है। और इसका जो कारण है वो यही है कि अगर वक्त रहते मानसून से पहले ही जो दावे किए गए थे अगर वो सही होते तो शायद ऐसा ना होता। हालांकि जो अभी की हम स्थिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में प्रशासन और नगर निगम जो कार्य है वो तेजी से जरूर कर रहा है और दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द जो समस्या है उसका पूरी तरह से निवारण कर दिया जाएगा। जी जतिन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच देहरादून से हमारे साथ सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष, शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्थिति है अभी देहरादून में? देहरादून, हरिद्वार जैसे जो क्षेत्र है मैदानी, इन क्षेत्रों में जो बरसात है वो बेहद कम होगी, लेकिन खासतौर से जो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए, बागेश्वर की बात कर ली जाए, चमोली, उत्तरकाशी या टिहरी जनपद की बात कर ली जाए, इन जनपदों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई थी। और ये देखा भी जा रहा है कि कल से ही लगातार उन क्षेत्रों में रुक रुक कर बरसात हो रही है और यही कारण है कि नदी का जल स्तर है उसके चलते बहुत बढ़ गया। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि पहाड़ में जो स्थिति है इस बार मानसून की वो बेहद खराब है, क्योंकि कई ऐसे राजमार्ग हैं जो कि बरसात के चलते अवरुद्ध हुए हैं और जिसको खोलने के लिए लगातार जिला प्रशासन, बीआरओ की टीम और एसडीआरएफ की टीम बहुत नजर भी आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक अब आगामी कई दिनों तक जो बरसात है वो जारी रहेगी, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन आज जिस तरीके से राजधानी देहरादून में मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, खिली हुई धूप सुबह से ही राजधानी देहरादून में देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कल देर रात तक देहरादून के भी कई ऐसे क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हुई थी, जिसके बाद जो उनके नाले थे वो उफान पर आ गए थे। हालांकि आज मौसम साफ है और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से नाले उफान पे, तो नगर निगम की पोल भी जरूर ये बरसात खोलती हुई नजर आती है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अभी भी
बरसात वाला बना हुआ है और रुक रुक जी। कर कई क्षेत्रों पर बरसात हो भी रही, जिसको लेकर तमाम जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। आपदा विभाग की जो टीम है वो भी अलर्ट मोड पर, और कुल मिलाकर मॉनिटरिंग सिस्टम सचिवालय आपदा विभाग की टीम से तमाम सभी जिलों का किया जा रहा है। जी जी सुभाष, लगातार हमारे पास क्षेत्रों से लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें सामने आ रही थी। ऐसे में अभी प्रशासन किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंडस्लाइड की स्थिति बनने पर प्रशासन जरूर मुस्तैद नजर आता है, लेकिन क्योंकि ये एक आपदा वाली स्थिति है जिसके बारे में किसी को जानकारी जी। नहीं होती है, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसके बाद जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू का काम करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। और ना केवल जिला प्रशासन बल्कि एसडीआरएफ की टीम भी उस पर काम करती है, आपदा विभाग की टीम भी काम जी। करती है। अगर बॉर्डर सुरक्षा की सड़कें हो तो उनकी टीमें भी काम करती हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रशासन और तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, आपदा विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस, तमाम सभी विभाग महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं इस आपदा की घड़ी में। और जिस तरीके से प्रदेश में बरसात जारी है तो कहा जा सकता है कि लैंडस्लाइड और सड़क का अवरुद्ध होना लगातार जारी रहता है, और कोशिश ये की जाती है कि जल्द से जल्द तमाम जो राजमार्ग है उन्हें खोला जाए, लोगों को किसी तरीके की परेशानी जी। ना झेलनी पड़े। जी जी सुभाष, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच में जतीन का रुख करूंगी। जतीन, वहां पर क्या कोई ऐसे इलाके हैं जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? जो नगर निगम और नगर पालिका जैसी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, वो लगातार काम कर रही हैं और उनको तमाम कई इलाकों से संबंधित जो शिकायतें हैं वो मिली हैं और जिनमें जल भराव की स्थिति हो जाती है तो उन पर काम किया जा रहा है। हालांकि मौसम की बात करें तो जाहिर है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। किसी दिन होती है लेकिन किसी दिन नहीं भी होती है, मगर जब होती है तो लगातार होती है। तो जब लगातार होती है तब स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर चली जाती है। खासकर मुख्य इलाके अगर मैं जिनमें दिल्ली से जोड़ने वाले कुछ इलाकों की अगर बात करूं तो उसमें गाजियाबाद का वजीराबाद रोड है जहां पर काफी ज्यादा जलभराव हमने देखा था, 2 दिन पहले हो गया था और जब वहां से कई अधिकारी भी गुजरे थे तो उनकी नजर उस पर पड़ी थी, जिसके बाद नगर निगम ने ठोस कार्रवाई करते हुए वहां पर नालों की सफाई बारिश के बीचों बीच करवाई थी। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि बारिश में नगर निगम के कर्मचारियों को काम करना पड़ा, इसके पीछे वही लापरवाही है जो पहले हुई है और अब ये दावा किया जा रहा है कि इस में सुधार की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर पॉश इलाकों की भी बात करें तो वहां पर भी कई, जैसे मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास जलभराव हो जाता है तो जाम की समस्या पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर जी बिल्कुल जतीन, वहां पर पहले से ही सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थे। जतीन और सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, कई जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंगाल के सिक्किम की तस्वीर है, तो वही जहां पर हाईवे बंद हो चुका है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर मंदिर की है जहां पर मंदिर परिसर में पूरा पानी भर चुका है। ऐसे में भक्त इस पानी को पार करके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो वही तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस पुलिया को पार करने के लिए मजबूर है, मौत से जिंदगी का जंग लड़ रहे हैं लोग। और चौथी तस्वीर, पुल धाराशायी हो गई है जिसकी वजह से वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो वही कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है जहां पर लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वही शिमला में भी लगातार बारिश हो रही है। ये बारिश का कहर हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, शहर शहर बारिश का कहर हमें देखने को मिल रहा है। बंगाल हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, कुल्लू मनाली, हर जगह बारिश की कहर देखने को मिल रहा है। तो वही उन्नाव सदर तहसील क्षेत्र के सरोसा ब्लॉक एरिया में भदनी ट्रेन ओवरफ्लो होने से बनाया गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले राहगीरों और ग्रामीणों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही ग्रामीण और राहगीर तेज रफ्तार से बहते हुए पानी को पार करने को मजबूर है, जिसकी वजह से लोगों के फिसलने और बहने का डर लगातार बना हुआ है। वही पूरे मामले पर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने बताया है कि विकल्प के तौर पर जो वहां आसपास का पक्का मार्ग है उनका प्रयोग करें। साथ ही वही उन्होंने संबंधित विभाग को समस्या को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं।
आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार करने के लिए मजबूर हैं। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ स्थिति है अभी वहां पर? लगातार बारिश हो रही है। तरन्नुम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और वहीं जो कुछ इलाके हैं जहां पर बाढ़ का गंगा का पानी घुस चुका है, कुछ नदियां जो कनेक्टेड हैं गंगा से, वहां पे जो स्थिति बनी हुई है। तो अभी कल ही शाम में एक नदी है, भदनी नदी, जो कि सरोसी ब्लॉक में पड़ती है और नाव सदर तहसील इलाके में, उससे कनेक्टेड एक ड्रेन है, उसमें पानी काफ़ी तादाद में भर गया था। एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर जो गांव के लोग थे उनके लिए एक सर्विस लेन बना हुआ था, जो कि उस नदी में पानी आने से और ड्रेन में पानी अधिक हो जाने से वो जो सर्विस लेन है वो कट गया। जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी की स्थिति है वहां पर वो बहुत ही भयावह हो गई। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग मोटरसाइकिल से, साइकिल से या पैदल वहां पे निकल रहे थे उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कई गांव जो है वो प्रभावित हुए हैं। हालांकि कल जब वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं जो पंकज गुप्ता सदर के, वो वहां पर पहुंचे थे, लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से भी जो संबंधित विभाग है उसको भी बोला गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे संपर्क मार्ग बनाया जाए, क्योंकि कई गांव प्रभावित हुए, कई लोग प्रभावित हुए जिनको रोज अपनी रोजमर्रा के खर्चों के लिए कमाने के लिए शहर तक आना पड़ता है। तो कहीं और जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं वो लोग भी आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो जिस तरीके की वहाँ पे स्थिति बनी हुई है, तो तस्वीरों में भी साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे पानी बढ़ गया है। गौरव, वहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान है। इसी बीच हम रुक करते मसूरी का सुनील हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील, वहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? वहाँ से लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें सामने आती है, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से कल यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रखी थी उसमें जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था। मसूरी में कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है और कई मार्ग भी बारिश हुए हैं, जिसको प्रशासन द्वारा देर शाम तक खुलवा दिया गया। वही अगर दूसरी ओर कैंपटी फॉल की बात करी जाए तो कैंपटी फॉल में देर शाम को यहाँ पर एक जल स्तर बढ़ने से कैंपटी फॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया था, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और ऐसे में प्रशासन और पुलिस द्वारा वहाँ पर कैंपटी फॉल को खाली कराया गया। किसी प्रकार की जन पानी यहाँ पर नहीं हुई है, कैंपटी फॉल में पानी और यहाँ पर बेशक यहाँ पर खराब हुआ है। अगर मसूरी देहरादून मार्ग की बात करी जाए तो गलोटी पावर पॉइंट से एक ऐसा एरिया बन गया है जो लैंडस्लाइड जोन के नाम से जाना जाने लगा है। जैसे कि आपको प्रशासन द्वारा तैनात की गई है, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर 24 घंटे जेसीबी तैनात की गई है, जिससे मार्ग को खोला जा सके। वहीं मैगी पॉइंट के पास भी यहाँ पर भारी मलबा आया था, जिसको प्रशासन द्वारा साफ करा लिया गया है और यातायात को सुचारू कर लिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूर्व में ही यहाँ पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था कि अगर भारी बारिश होती है और किसी प्रकार की यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है तो तत्काल मार्ग को सुचारू करने के लिए वहाँ पर मलबा हटाया जाए, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ये सारे अधिकारी सुनिश्चित करें। और ऐसे में खुद पुष्कर सिंह धामी इस पूरे जो मानसून सीजन में नुकसान हो रहा है उसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खासकर जी सुनील, लगातार वहां पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोग बेहद ज्यादा परेशान है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है। गौरव और सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।